आपने न्यूज में ये बहुत बार सुना होगा कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। शेयर बाजार में आज लगातार चौथे दिन भी गिरावट दर्ज की गई। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 900 अंकों की गिरावट। तेज उतार चढ़ाव के साथ बाजार खुला और दिन भर बेंचमार्क इंडेक्स बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया। या फिर इस शेयर की वैल्यू इतनी बढ़ गई, या फिर किसी एबीसी कंपनी ने अपना आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट किया। हर्षद मेहता का स्टोरी तो हम सबको पता ही है कि कैसे स्टॉक मार्केट ने हर्षद मेहता को मिलियनेयर बना दिया। तो ये शेयर मार्केट आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है, कैसे मार्केट्स में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ये शेयर्स क्या होते हैं, हम मार्केट को ट्रैक कैसे कर पाते हैं, और ट्रेडिंग की अलग अलग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, जैसे इंट्राडे, पोजीशन या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग। हे, दिस इज योर फाइनेंस बडी जोगनप्रीत सिंह एंड आज की इस वीडियो में मैं शेयर मार्केट की कुछ टर्मिनोलॉजीज एकदम सिंप्लीफाई करके आपको बताने वाला हूँ, जिससे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपके बेसिक्स पूरी तरह क्लियर हो। शुरू करते हैं शेयर मार्केट के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से कि आखिर ये शेयर क्या होते हैं। अब मान लो कोई बिजनेसमैन है मिस्टर जे, और उनकी एक कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन है 100 करोड़, और ये कंपनी के प्रोडक्ट्स को मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड मिल रही है, जिससे ये कंपनी और अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अब मिस्टर जे इस कंपनी को और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं ताकि वो मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स लेकर एक्सपैंड कर पाएं। लेकिन उसके लिए मिस्टर जे को चाहिए 50 करोड़ रुपए की फंडिंग। पर अब जो ये 50 करोड़ की फंडिंग है, उसे पाने के लिए मिस्टर जे के पास है दो रास्ते। या तो कोई इन्वेस्टर या फिर फाइनेंसर ढूंढ ले जो कंपनी के विजन में बिलीव करके उन्हें 50 करोड़ रुपए दे दें, या फिर अपनी कुछ हिस्सेदारी वो पब्लिक में दे दें। और दूसरा ऑप्शन कि वो अपनी कुछ हिस्सेदारी पब्लिक में दे दें, तो वो क्या करते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनमें से कुछ हिस्सा वो पब्लिक में बेच देते हैं। तो मान लो उन्होंने ऐसे 1 करोड़ शेयर्स 50 रुपए की वैल्यू पर पब्लिक में बेच दिए। सो इस पूरे ट्रांजैक्शन पे उनकी जो रिक्वायरमेंट थी 50 करोड़ रुपए की, वो पूरी हो जाएगी। अब आप कहोगे कि उन लोगों को क्या मिलेगा, तो उन लोगों को इस कंपनी में हिस्सेदारी मिलेगी, यानी जिसके पास जितने शेयर्स हैं वो उस प्रपोर्शन में उस कंपनी का हिस्सेदार बन जाएगा। तो यहाँ एक शेयर का मतलब क्या हुआ, शेयर्स आर यूनिट्स ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। आपके पास अगर किसी कंपनी के 10% शेयर हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के ओनरशिप में 10% के मालिक हो। तो क्या उसमें से 10% का प्रॉफिट आपको मिलेगा एज अ शेयर होल्डर? तो इसका डायरेक्टली जवाब है नहीं। देन हाउ डू पीपल मेक मनी आउट ऑफ दिस? इसका ना एक्चुअली 2-3 मैकेनिज्म है। नंबर 1, सेलिंग शेयर्स एट हाई प्राइस, यानी आज जिस दाम पे आपने शेयर्स को खरीदा उससे ज्यादा प्राइस में अगर शेयर्स को बेच दिया तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। और कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छे प्रॉफिट्स बना रही है, तो हो सकता है कि आज जो शेयर 50 रुपए पे मिल रहा है, कल को वही शेयर 100, 110, 120 तक आपको मिले। तो 50 रुपए का शेयर अगर आप 100 रुपए में बेचते हो तो उनका डिफरेंस आप ऐसा प्रॉफिट कमा लोगे। और दूसरी चीज है डिविडेंड। एवरी क्वार्टर हर कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती है, इसको क्वार्टरली रिजल्ट्स भी कहा जाता है। और अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड अनाउंस कर दिया जाता है, और ये डिविडेंड शेयर होल्डर्स को एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, जिससे कंपनी और ज्यादा शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करती है। पर ये जरूरी नहीं है कि हर कंपनी डिविडेंड दे, कुछ कंपनी डिविडेंड ऑफर करती हैं और कुछ नहीं भी। नंबर 3, बोनस शेयर। होल्डर्स में रिसीव एडिशनल शेयर्स एज पर देयर करंट शेयर होल्डिंग। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बजाज फाइनेंस ने 16 जून 2025 में अपने शेयर होल्डर्स को 4:1 में, मतलब अगर किसी के पास बजाज फाइनेंस के 4 शेयर हैं तो उसको 1 शेयर एज अ बोनस दे दिया जाएगा। पर आखिर बोनस शेयर देने से कंपनी को फायदा क्या होता है? दरअसल जब मार्केट में कोई शेयर बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है तो इन्वेस्टर्स या पब्लिक उसे महंगा समझ के कम बाय करती हैं, तो कंपनी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा देती है, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन सेम रहती है पर शेयर का प्राइस कम हो जाता है। अब आप ही समझ लो, एक तरफ कोई 900 रुपए का शेयर है, फॉर एग्जाम्पल SBI बैंक, और दूसरी तरफ आपके पास है पंजाब नेशनल बैंक जो आई थिंक 120 रुपए के आसपास है। अब आप ही सोचो, एक शेयर आपको 900 रुपए का मिल रहा है और एक शेयर आपको 120 रुपए का, आपको ज़्यादा क्वांटिटी किस में मिलेगी? बस यही साइकोलॉजी होती है, और इसी साइकोलॉजी से इन्वेस्टर्स या पब्लिक को कुछ शेयर्स बहुत महंगे लगने लगते हैं। तो जब बोनस शेयर इशू हो जाता है तो उस शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, जिससे पब्लिक को भी फायदा मिलता है और कंपनी को भी।
पब्लिक को वही शेयर अब कम रेट पे मिलेगा और कंपनी को इन्वेस्टमेंट और नए शेयर होल्डर्स। अब ये तो हो गई शेयर्स की बात। अब समझते हैं ये शेयर मार्केट आखिर चलता कैसे है और ये शेयर्स आप कहां से खरीदोगे और बेचोगे। मान लो अगर आपको कोई मोबाइल खरीदना है तो क्या आप डायरेक्टली मोबाइल की कंपनी में जाके खरीदोगे? नहीं ना, आप मार्केट में उनके स्टोर्स में जाके खरीदोगे। ठीक इसी तरह इन शेयर्स की बाइंग और सेलिंग के लिए एक मार्केट इस्टेब्लिश किया गया है जिसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं और इस मार्केट में स्टोर्स की तरह एक्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंजेस का अब आप डिफरेंस समझो। स्टॉक मार्केट सिर्फ इंडिया में एक है, उसके अंदर स्टॉक एक्सचेंजेस आते हैं। जैसे दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं NSE और BSE। एट प्रेजेंट इंडिया में ये 7 अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस प्रेजेंट हैं और इन स्टॉक एक्सचेंजेस में होते हैं स्टॉक ब्रोकर्स जो एजेंट्स की तरह एक्ट करके आपके लिए बाइंग और सेलिंग करते हैं और बदले में थोड़ी सी कमीशन फी चार्ज करते हैं। What exactly happens when you place a buy order for share in a market? Your broker pass the buy order to stock exchange और stock exchange उसी शेयर का एक सेल ऑर्डर सर्च करती है और जब सेलर और बायर मिल जाते हैं तो एक फाइनल ट्रांजैक्शन होती है जिसके बाद स्टॉक एक्सचेंज आपके ऑर्डर को कंफर्म करके आपके बायर को कम्युनिकेट करती है और ये सारे ट्रांजैक्शन लिटरली कुछ सेकंड्स में हो जाते हैं। जब भी आप न्यूज़ में सुनते हो स्टॉक मार्केट आज ऊपर गया या स्टॉक मार्केट आज क्रैश हो गया, इसका मतलब मल्टीपल कंपनीज जो अलग अलग स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में लिस्टेड हैं उन सबका ओवरऑल परफॉर्मेंस मिला के अप या डाउन है। तो अब इसमें और एक सवाल आता है कि मार्केट अप एंड डाउन होते क्यों हैं और इन्हें ट्रैक कैसे किया जाता है। तो आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 बेसिक से फॉर्मूला है। व्हेन द डिमांड फॉर शेयर इज मोर देन द सप्लाई the share price rises, and when the demand for share is less than supply the price falls. Stock exchanges share price को लिस्ट करने के लिए एल्गोरिदम्स का यूज करती हैं। करंट स्टॉक प्राइस और ट्रेडेड वॉल्यूम के हिसाब से शेयर प्राइसेस सेट करती हैं एंड दोज प्राइसेस चेंज वेरी फास्ट। तो अगर प्राइस इतनी जल्दी मूव करता है तो हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये मार्केट ट्रैक होते हैं स्टॉक मार्केट इंडेक्स से। ये एक मैनेजर है जो स्टॉक मार्केट की किसी भी इंडस्ट्री या फिर एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे टेक, ऑटो, फार्मा या फिर बैंक्स। इंडिया में यूज होने वाले 2 सबसे मेजर इंडाइसिस हैं सेंसेक्स और निफ्टी 50। सेंसेक्स इज द इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज and it is the oldest stock market index in India। ये इंडेक्स BSE के टॉप 30 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है जैसे रिलायंस, इन्फोसिस या महिंद्रा। और क्योंकि ये इंडेक्स इंडिया की बड़ी कंपनीज के मार्केट वैल्यू से कैलकुलेट किया जाता है, we assume that it reflects the overall performance of Indian stock market। स्टॉक मार्केट कैसे चलता है ये तो हमने देख लिया। ट्रेडर्स के लिए स्टॉक मार्केट किसी प्लेग्राउंड से कम नहीं होता जहाँ पे वो ट्रेडिंग की कई सारी टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं। तो क्या है ये स्ट्रेटजीज और कैसे बाइंग और सेलिंग की जाती है इन स्ट्रेटजीज से? लेट्स लुक एट द 3 मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजीज फॉर स्टॉक मार्केट। नंबर 1, इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसे डे ट्रेडिंग भी कहा जाता है। इसमें ना स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग सेम डे पे की जाती है। ये ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट के प्रॉफिट पे खेलते हैं और इसमें काफी ज्यादा टेक्निकल, काफी क्विक डिसीजन मेकिंग लगती है। प्राइस फ्लक्चुएशन और मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में थोड़ा रिस्की वे ऑफ ट्रेडिंग है। बेटर आइडिया के लिए लेट मी टेल यू अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ डे ट्रेडर। डे ट्रेडर्स टिपिकली वेक अप अर्ली टू प्रिपेयर फॉर डे ट्रेडिंग अहेड। उन्हें मार्केट शुरू होने से पहले प्री मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है जिसमें वो ओवरनाइट मार्केट डेवलपमेंट, इकोनॉमी या फिर ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं। 9:15 पे मार्केट ओपन होते ही शुरू हो जाता है उनका डे ट्रेडिंग सेशन, जिसमें उन्हें 3:30 बजे तक एक्चुअली स्टॉक्स को मॉनिटर करना पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस करके सही एंट्री और सही एग्जिट प्लान करना पड़ता है। 3:15 पे मार्केट क्लोज होते वक्त फाइनल प्राइस एडजस्टमेंट करके उन्हें स्टॉक्स बेचने होते हैं। आप सोच ही सकते हो कितनी ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ चाहिए एक डे ट्रेडर बनने के लिए। स्कैल्पिंग भी डे ट्रेडिंग जैसे एक और स्ट्रेटजी है जिसमें बाइंग और सेलिंग काफ़ी शॉर्ट टाइम स्पैम जैसे कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स में होती है। नंबर 2, पोजीशन ट्रेडिंग। ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इसमें स्टॉक्स को एक लंबे समय तक
यानी कुछ महीने से लेकर कुछ सालों तक होल्ड किया जाता है। इसमें शॉर्ट टर्म प्राइसेस से ज्यादा लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पे फोकस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सबको पता है कि एप्पल कंपनी बहुत सालों से काफ़ी तगड़े प्रोडक्ट डिलीवर करते आई है और इस कंपनी के हिस्टोरिक ट्रेंड को देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस कंपनी इज वेल पोजीशन फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और लॉन्ग टर्म में इन स्टॉक्स को बाय करना प्रॉफिटेबल होगा। नंबर 3, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग ना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बीच में है, जिसमें ट्रेडर्स मार्केट की स्विंग के साथ यानी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के हिसाब से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर एक ही वीडियो में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दूं कि आप कुछ समझ ही ना पाओ, इसीलिए मैं स्टॉक मार्केट की सिंप्लीफिकेशन को एक सीरीज में बनाना चाहता हूँ और इस सीरीज का एपिसोड 2 बहुत जल्द आएगा। तो बस यही था आज के लिए। पर अगर आपको 500 रुपये हर मंथ इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में करोड़पति बनना है तो ये वीडियो देखिए।